डॉक्टर साहब, तीसरी दफ़ा आप मेरे शो पे आ रहे हैं। आपने जो बोलना हो बोलिएगा, लेकिन बैठक गर्दी की प्रमोशन ज़रूर करनी है आपने आज। बिल्कुल ज़रूर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको ख़रीदना पड़ेगा। क्या ख़रीदना पड़ेगा? 5 बोरी आटा ख़रीदना पड़ेगा। आप मेरे से रिश्वत लेंगे? रिश्वत नहीं है, देखिए मेरी नज़र में रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही गुनाहगार हैं। ये रिश्वत नहीं है, ये डील है। ये कैसी डील है कि मैं आपसे 5 बोरियां आपका आटा खरीदूं और आप, यार अजीब सी बात है। चलें, बहरहाल आप जब शो शुरू करेंगे तो इंट्रो आपने पिछली दफ़ा आपको याद होगा कि आपने सलाम नहीं लिया था, तो आप सलाम लेंगे उसके बाद, वरना वो अल्फाज अभी तक मेरे ज़बान में वो मैं निकाल दूंगा अपने मुंह से। आपने फिर मुझे कहा था कि तुम्हारी तरबियत जी, ठीक नहीं हुई। आपकी तरबियत ठीक नहीं हुई, ये मैं कहने में मुझे सेकंड भी नहीं लगेगा। मुझे पता है आपको और आपको सेकंड भी पता नहीं है जो बात मैं कह देता हूँ वो बबांगे दोहल बरजस्ता खास्ती अर्स में बोल देता हूँ। मैं ना इस क्योंकि दफा मुझे किसी का डर खौफ नहीं है, मैं ग्रास रूट लेवल से आया हुआ बंदा हूँ। मैं किसी के घर का आटा नहीं खाता। मुझे पता आप अपना आटा खाते हैं। मैं इस दफा नहीं, शुरू बात में अपने आटे की भी नहीं, देखें अपने आटे में भी क्वालिटी है तो ही खा रहा हूँ ना। अच्छा, मुझे प्रोग्राम शुरू करने देना। मैं आप शुरू करें, लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ का अपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपने सलाम नहीं लिया तो फिर मैं वो आपको वर्ड कह दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू में ही आपको कह देता हूँ, उसके बाद मैं प्रोग्राम का इंट्रो दे देता हूँ। नाज़रीन, आज मेरे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तीसरी दफ़ा मेरी मेहमान बन रही है। वजह यह है कि वो हर चीज़ जानती है। पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात, दुनिया के अंदर होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात के ऊपर फ़ौरी तौर पे वो वीडियो बनाते हैं, रद्द अमल देते हैं, लोगों को आगाह करने की कोशिश करते हैं। चलता फिरता एक एनसाइक्लोपीडिया हैं और अपनी ज़ात में बहुत इल्म रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तीसरी दफ़ा डॉक्टर अफान कैसर। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। आपकी तरबियत नहीं ठीक हुई भी। यार डॉक्टर साहब, मैंने इस दफ़ा आपको शुरू में ही सलाम कर दिया है, फिर तरबियत वाली बात कर दी आपने। आप पहले इंट्रो देते, आपको बोला भी था इंट्रो आप दे देते, उसके बाद आप मुझे आगे सलाम करते। यार क्या मसला है डॉक्टर साहब? अब हर चीज़ आपके अंदाज में तो नहीं हो सकती ना। बिल्कुल चल सकती है। देखिए, मैं अगर माशरे को सही सिमत की तरफ लेके जा रहा हूँ तो वो क्यों नहीं जा सकता। मेहनत करने से होता है, ये किसी को सिखाने से होता है। आप सिर्फ बैठ के बातें कर दें उससे कुछ नहीं होता। अमली पजामा उसको लाजमी पहनाना होता है, उसके बाद जाके मामलात एक सिमत की तरफ एक कौम जाती। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सिमत की तरफ कौम जाए। कौम एक सिमत की तरफ चली जाएगी तो मैं आपसे माजरत करते हुए आपको सलाम कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी कौन? डॉक्टर साहब, मैं मोहम्मद अली ख़ान, बैठक गर्दी का होस्ट, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आप पूछ रहे हैं कौन? भाई साहब आप जो भी हैं, डॉक्टर साहब घर पे नहीं है। डॉक्टर साहब घर पे नहीं है तो मेरे सामने कौन बैठा हुआ है? डॉक्टर साहब का ज़मीर। यार मैंने आपको एक छोटा सा टास्क दिया था, बैठक गर्दी को प्रमोट करना है। आप शुरू से ही कभी दाएं जा रहे हैं, कभी बाएं जा रहे हैं। ये कैसे चलेगा प्रोग्राम? देखिए, मैं प्रमोशन वगैरह कर देता हूँ। मैंने कभी किसी से कोई तकाजा नहीं किया कि यार आप प्रमोशन के एवज ये करें या वो करें। डॉक्टर साहब ये बातें ना करें। 5 बोरियां आटे की आपने मुझे कहा है कि खरीदो। नहीं, वो डॉक्टर साहब होंगे, क्योंकि वो कह सकते हैं, मैं उसका ज़मीर नहीं कह सकता। शायद आपको मुगालता हुआ होगा। बहरहाल प्रमोशन मैं आपकी कर देता हूँ और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंसान के काम आता है। अगर हम लोग एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो हमारे मामलात कैसे चलेंगे? दुनिया इसी तरह चलती है कि आप एक दूसरे को पुश करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं, तब जाके मामलात हल होते हैं। बैठक गर्दी की प्रमोशन की जहाँ तक बात है तो मैं कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके सामने एक ख़ास प्रोडक्ट लेके आया हूँ, तो बैठक गर्दी आप ज़रूर ख़रीदें, ये आपकी सेहत के लिए बहुत मुफीद होगा। डॉक्टर साहब प्रोग्राम को प्रमोट करना है, आप क्या कर रहे हैं? ये कोई कैप्सूल है? ये कोई फर्टिलिटी का कैप्सूल है या कोई दवाई है? कैसी बातें कर रहे हैं? पूछ तो लें। बैठक गर्दी वो शो है जिसमें आप हर दफ़ा आते हैं। अच्छा, ये शो है, ये आई थॉट कि ये कोई दवाई है जिसको प्रमोट करना। तो आप प्रमोशन ऐसे करते हैं? नहीं, उसकी प्रॉपर रिसर्च होती है, उसके बाद मैं जाके रिसर्च करके उसकी बेसिस के बाद मैं इसकी प्रमोशन करता हूँ। ये नहीं कि आपने मुंह उठा के किसी भी चीज़ की प्रमोशन कर दी। आपके साथ चूँकि ताल्लुक ऐसा है, 3-4 दफ़ा मैं यहाँ आ चुका हूँ और मुझे पता है इस बैठक गर्दी के बारे में, इस वजह से दैट्स वाई। प्रोग्राम प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो प्रमोशन वगैरह ये होती रहेगी मेरा ख्याल में। देखें, भूल चूक गलती ये इंसान की सृष्टि में शामिल है, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में गलती हो जाती है, तो हम तो इंसान हैं, इंसान से ही हो जाती है। प्रोजेक्ट में देखें ना, अब जैसे आपको मिसाल दे दूं कि हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट है मोटरवे, किसके लिए? आवाम के लिए बनाया है ना गवर्नमेंट ने।
उसमें भी जो है वो गलती हो गई। अब ये नहीं है कि यार उसको बनाने वाले जो लोग हैं वो काबिल नहीं थे, वो काबिल हैं, लेकिन फिर भी मैं गलतियां इतने बड़े प्रोजेक्ट में आपको पॉइंट आउट करके दिखा सकता हूँ। एक सेकंड, आई एम सॉरी, आप ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मोटरवे है, जो M5 M2 ये सारी मोटरवेज हैं, इनमें कोई खराबी है, कोई गलती है? वैसे तो खान साहब बहुत गलतियां मोटरवे पे, लेकिन सीधा सीधा 3-4 में पॉइंट आउट कर सकता हूँ। प्लीज एनलाइटन मी, बताइए जरा क्या गलती है? भाईजान लाइटर नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। गलतियां बताइए। देखिए सबसे पहले तो गलती ये कि आप जब मोटरवे पे एंटर होते हैं, एक चुंगी सी बनी हुई होती है, उसके अंदर एक बंदा बैठा होता है, वो आपको पर्ची देता है जब आप अपनी गाड़ी एंटर करते हैं। उसके बाद जब आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो एक बंदा आके आपको वो करके साइड पे रोक लेता है और वो आपको चालान भी कर देता है। लेकिन मैं इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा कि देखें गाड़ी आपकी है, पेट्रोल आपका है, उसके बाद चाहे आपकी मर्ज़ी आप जितनी तेज़ चलाएं। अच्छा फिर ये नहीं, मोटरवे से जब आप बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे एक बंदा और होता है, वो आपसे पैसे लेता है, यानी कि जो स्टार्ट आपने सफ़र किया था और एंड तक जाके वो आपसे पैसे मांग रहा होता है। तो पैसे मांगना भी एक बदतमीज़ी वाली और बुरी बात है, ये नहीं करना। डॉक्टर साहब प्लीज इस ये तरह मेरे ख्याल से ये अवाम का एक प्रोजेक्ट है, अवाम से पैसे नहीं लेने एक चाहिए। सेकंड डॉक्टर साहब, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपको अंदाजा भी है वो जो बंदा आप कह रहे हैं पर्ची देता है और बाद में एक बंदा पर्ची लेता है और पैसे कलेक्ट करता है, ये कौमी महसूलात होते हैं। ये जो आपके मोटरवे के ऊपर टोल टैक्स कहते हैं इसको, आपकी मोटरवे बनती है, उसके ऊपर अखराजात लगते हैं, उसकी मेंटेनेंस पे अखराजात लगते हैं, ये वो पैसे इकट्ठे किए जा रहे होते हैं। और जो बंदा आपकी ओवर स्पीडिंग के ऊपर आपका चालान कर रहा है वो पुलिस का अहलकार होता है, आपको सजा देता है वो इस चीज की कि आपकी तेज रफ्तारी किसी और के लिए, आपके लिए हादसे का बायस ना बने, इसलिए चालान करता है वो आपका। अच्छा, यानी कि आप मोटरवे पे चलान तेज़ रफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो जो शहर में छोटे छोटे चूचे जो होते हैं, ये 16-16 साल के जो कुचल देते हैं रेसे लगा के, इनको कोई क्यों नहीं कुछ कहता? अगर चले पकड़े भी जाते हैं तो वो बाहर क्यों आ जाते हैं? उनका कोई क्यों कुछ नहीं करता? आप मुझे कह रहे हैं। दूसरी पॉइंट आउट मैं गलती बताता हूँ, मोटरवे के ऊपर वहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं है। क्या कह रहे हैं? स्पीड ब्रेकर नहीं है मोटरवे पे। मोटरवे पे स्पीड ब्रेकर? जी। मोटरवे पे किस मुल्क में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं? सारी जगह तो नहीं होते, लेकिन हमारे यहाँ होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि लोग गाड़ियाँ तेज़ भगाते हैं, रेसें लगाते हैं। अजीब आदमी हैं आप। अभी आप कह रहे थे लोगों को हक होना चाहिए जितनी मर्जी तेज चलाएं, अब आप कह रहे हैं मोटरवे पे स्पीड ब्रेकर्स होने चाहिए। थोड़ा थोड़ा तेज़ चला के फिर स्पीड ब्रेकर पे रोक लिया करें। डॉक्टर साहब क्या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आप? देखिए ये आपको कन्फ्यूजन लग रही है, मैं अपने हिसाब से अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर हूँ। आपने एक और चीज़ नोट नहीं की, मोटरवे पे जब आप सफ़र करते हैं आपने देखा है वहाँ उदासी कितनी है, लोनलीनेस आपको पूरे थ्रू आउट सफ़र में आपको मिलती है। आप आसपास देखें कितनी पैलियाँ हैं खाली, मतलब मैदान ही है वहाँ पे, सारी खाली ज़मीन पड़ी है। वहाँ पे घर बनाने चाहिए, वहाँ पे पूरा मोहल्ला होना चाहिए, लोग वहाँ चहलकदमी करें, एक रश हो, वहाँ पे मेले लगे, मेले में रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ पे खरगोश, ये मुर्गियाँ, ये चरिंद परिंद, ये सारे खुले हो, घूम रहे हो। कोई मोटरवे पे भी आ जाए, कोई चलो स्पीड में आ रहा है तो मुर्गी आगे आ गई तो ब्रेक लगा दी। आई डोंट नो मैं भी क्या बोल रहा हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन बात है क्लियर। कोई आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोटरवे के दोनों अतराफ में घर होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मैं इस हक में हूँ। लोग जो उन घरों में रहेंगे उनके घर के बिल्कुल सामने मोटरवे होगी, वो क्या करेंगे? वो स्पीड में गाड़ियाँ गुजरती हुई यूँ देखेंगे, और आप इसमें ये देखें कि ड्राइवर जो है उसको कितनी सहूलत होगी। लेट्स सपोज ड्राइवर ने लाहौर से गियर मारा और वो आगे जाके काफ़ी गाड़ी अगर अनफॉर्चुनेटली अगर गर्म हो जाती है, तो गर्म होती है, वो कहीं किसी के घर के पास रुक के उनसे पानी ले सकता है। इससे ये कि यगानगत पैदा होगी आपस में और मज़ीद मोहब्बत आपस में पैदा होगी। डॉक्टर साहब इस काम के लिए ना मोटरवे पे रेस्ट एरियाज बने हुए हैं जिन्हें क़याम व ताम का एरिया कहा जाता है। क़याम व तआम कहते हैं उसको, तआम व क़याम ऐसे ही कुछ है, लेकिन वो फासले से है ना, मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन हैं फासले से। अच्छा उस पर एक चीज़ और भी है, वहाँ पे चीज़ें भी जो है ना बहुत महंगी मिलती हैं। आई डोंट नो क्यों पूरी दुनिया से महंगा वहाँ पे माल मिलता है। लाइक मैंने मिसाल देता हूँ, मैंने एक समोसा लिया था, समोसा तकरीबन 350 रुपये का एक दिया मुझे, चाय का कप वहाँ पे 300 रुपये का। और खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी अगर पंचर हो जाती है मोटरवे पे, तो जो वहाँ पे पंक्चर की दुकान वाला है वो आपकी सही छिल उतारता है।
आई थिंक माहौल बहुत सीरियस हो गया है। नाज़रीन, आपको जैसा कि पता है कि कब्ज़ एक बहुत बड़ा एक मर्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप समझते हैं कि वो ठीक कैसे होगा, आप अच्छा खा लेंगे, आप एक्सरसाइज कर लेंगे, आप अपनी डाइट को बैलेंस रखेंगे, कब्ज़ आपकी फिर भी ठीक नहीं होनी। इसके लिए आपको आसान हल बताता हूँ कि आपने बैठक गर्दी यूट्यूब पे लगा के कमोड के ऊपर बैठ जाना है और आधे घंटे बाद आपकी जो है वो दिमाग आपका खुल जाएगा। जब दिमाग खुलेगा तो आपकी सारी बीमारी या कब्ज़ भी आपकी जो है वो ठीक हो क्या जाएगी। कर रहे हैं यार? प्रमोशन कर दी, ये ठीक है, अब सही है। ये कैसी प्रमोशन है? मतलब बैठक गर्दी की प्रमोशन आप ऐसे करेंगे? आपने खुद ही कहा प्रमोशन कर दे, मैंने कर दी। आप या तो एक तरफ हो जाए ना, या तो कहीं प्रमोशन मैं कर दूं अपनी तरीके से या फिर आपकी मर्जी से करूं, और आपकी मर्जी से मैं नहीं करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने कमोड के जो ऊपर काम किया कमोड मैं के ऊपर अपनी बैठ मर्जी से काम करता हूं, मैं किसी की डिक्टेशन सब नहीं लेता। कमोड के ऊपर बैठ के बैठक गर्दी दिखा रहे हैं। कमोड के ऊपर बैठ के क्यों नहीं देख सकते? मैं इतनी वीडियोस देखता हूँ, शॉर्ट्स देखता हूँ बैठ के कमोड पे। मतलब मैं रियल अपनी बात करूँ, लाला वहीद की। आप शॉर्ट्स देखते हैं? बिल्कुल मैं शॉर्ट्स देखता हूँ, उसमें ऐसे भी शॉर्ट्स आ जाते हैं, वो ऐसी ज़बान है, अम्मी हो मैं तकूरो लकमंदिनसो, ऐसी कोई ज़बान वाली वीडियोस भी होती हैं। ब्राजीलियन? जी ब्राज़ीलियन। लेकिन मैं वो वीडियोस जब आती हैं तो मैं उनको देख लेता हूँ। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज इस किस्म की जो प्रमोशंस है ना, उनसे जरा चले, थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम इज्तिनाब टॉपिक से करें। हट गए, मैं वापस आता हूँ, मोटरवे की बात करता हूँ। तो मोटरवे पे एक और मैं आपको यार चीज़ मोटरवे बताऊं। से निकल आए, इतनी लंबी मोटरवे पे डिस्कशन हो गई, बस कर दे मोटरवे। बस ठीक है, आप मेरा टोल टैक्स दे दें, मैं बाहर निकल आता हूँ। है मत नहीं ना, तो आप बात सुने। और स्ट्रीट लाइट नहीं है मोटरवे पे, आपको वो भी होनी चाहिए। ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है जो मोटरवे पे की गई है कि स्ट्रीट लाइट्स ही नहीं लगाई हुई। लाइक मैं भी गया था तो एक दफ़ा मैंने इत्तेफाक से लाइट बंद कर दी थी, कोरा अंधेरा था, गुप्प अंधेरा था, मैंने लाइटें बंद कर दी गाड़ी की, और गाड़ी मेरे ख्याल से 120 की या 100 की स्पीड पे थी। तो एकदम थ्रिल हुआ, मुझे मज़ा आया, मैंने दूसरी दफ़ा भी जला के बंद की, मुझे बड़ा थ्रिल लगा, मज़ा आ रहा था, मैंने कहा यार अच्छी गेम है, थ्रिलिंग है, तो मैंने तीसरी दफ़ा भी बंद कर दी। बट मैं देखने वालों को बोलूँगा प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। आपने ये इसका एक सेकंड, नहीं क्या करना। बात कर रहे हैं आप? मोटरवे के ऊपर जो आप गेम खेल रहे हैं वो लोग डोंट ट्राई दिस एट होम कैसे करेंगे? हमने तो टीवी पे हमेशा यही देखा है कि कोई अगर मैसेज देना हो तो कह देते हैं ये आप घर पे ना करना। तो इस लिहाज से मैंने आपको कहा है। तो उसके बाद मैं जब चौथी दफ़ा बंद करके मैंने जो खोली है लाइट, एकदम से मेरा मरीज़ आगे खड़ा हुआ था गाड़ी के। मरीज मोटरवे पे कैसे आपके सामने आ गया? जी मरीज़ आ गया था, और मैंने कहा यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है डॉक्टर साहब आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाएं ज़रा चेकअप कर लें। चेकअप नहीं होता, चेकअप होता है। खान साहब मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो ठीक कर रहा हूँ, चेकअप नहीं, चिपकना उसका इलाज है। उसको इलाज के नहीं, उसको चिपकने की ज़रूरत है। मैं उसके साथ चिपकता हूँ, लाइक उसको तसल्ली देता हूँ कि देखें कभी कभी दवाई से ज़्यादा जो है ना आपके अल्फाज, वो आपके मरीज़ को जो है वो तंदुरुस्त करते हैं कि यार कोई नहीं यार ठीक हो जाएगा, विल पावर रख अपने अंदर, भरोसा रख, हिम्मत रख। ये कौन इस सी तरह। बीमारी है जो चिपकने से ठीक होती है? आई एम सॉरी, आपके मरीज को क्या बीमारी है? नहीं बीमारी तो नहीं है उसको, कोई मरीज़ नहीं है वो, मरीज नहीं है तो आपका पेशेंट कैसे है वो? बस वो ऐसे ही आ जाता है गले मिलने, फीस वो भर देता है, मैं गले मिल लेता हूँ उससे। गले मिलने से अगर किसी की बीमारी, बीमार तो वो है नहीं, जो भी है चलें, लेकिन अगर किसी से गले मिलने से अच्छा हो जाता है तो ठीक है। छोड़ें गले मिलने को, ये आपके बालों की लट आज अजीब सी क्यों हुई है, इतनी उठी हुई क्यों है? असल में मेरे चाहने वाले बहुत सारे, उनमें से एक ने मुझे एक ऑयल का तोहफा भेजा था और वो मैं गलती से सर पे लगा बैठा हूँ। ऑयल गलती से? सर क्या ऑयल सर पे लगाने के लिए नहीं था? नहीं वो घुटनों का था। मैंने कहा यार नहीं, मुझे तो घुटनों का दर्द तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं जवान हूँ और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। क्या नाम था उस ऑयल का? नाम तो उसका नहीं है ऑयल का, लेकिन उसके जो डब्बी है ऑयल की, उसके ऊपर एक छोटी सी छिपकली बनी हुई थी। अच्छा छिपकलियाँ ऐसी होती नहीं है, मैंने देखी हैं छिपकली तो लाइक आम लोग भी देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, लेकिन वो छिपकली की तरह लग रही थी, ऐसी लग रही थी वो। डॉक्टर साहब छोड़ दें, इस लट का कुछ नहीं बनेगा, छोड़ दें, ये ऐसी रहेगी। वैसे मोहम्मद अली खान साहब ये कब तक रहेगी ऐसे? क्योंकि मुझे जाना भी है। नहीं, मुझे सच में नहीं पता कि इसका असर कब तक रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे चलाना भी है। डॉक्टर साहब
नौजवानों के लिए कोई मशवरा दें, आज के दौर का जो नौजवान है तो उसके लिए कोई अगर आपके पास मेरे ख्याल से मोहम्मद अली खान साहब, आप लास्ट वाला मैसेज जो शो के एंड में होता है वो आप शुरू में पूछ रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर बहुत साहब, शो करना नहीं ख़त्म नहीं करा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम बहुत पड़ा है, बस आपकी शख्सियत ऐसी है कि जो मर्जी बात आपसे पूछ ली जाए उसका जवाब मिल जाता है, तो बातें फिर बातों से निकलती हैं, इसलिए सवाल पूछ रही है। बहरहाल आप मेरी जितनी भी तारीफ़ें कर लें, आपको आटा मैं नहीं दूंगा फ्री में, तोहफ़तन भी नहीं दूंगा, आपको ख़रीदना पड़ेगा। आप ज़रा अपनी उंगलियों को तकलीफ़ दें, नंबर डायल करें और नरिश बाय डॉक्टर नाजिश आप फ्लोर ऑर्डर करें। सर ऑर्डर कर दूंगा, आप प्लीज़। चलिए, अगर वो नहीं कर रहे आप मैन वाइटलिटी फर्टिलिटी ले लें। सर मुझे नहीं चाहिए मैन फर्टिलिटी या मैन इनफर्टिलिटी या मैन वाइटलिटी, कुछ भी नहीं चाहिए। उस चीज़ को सिर्फ उसके साथ जोड़ रहे हैं, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है। आपकी जो रोज़मर्रा की आपकी एनर्जी डाउन होती है, ये उसको भी बिल्ड करता है, उसके अंदर वाइब्रेशंस और वर्टिकल थ्रोरीपोक्स कर लेता है, ताकत से भरपूर न्यूट्रिशनिस्ट वाला इसका वो हिसाब है। नौजवानों के लिए मशवरा, नौजवानों को मैं यही मशवरा दूंगा कि देखें, जो चीज़ मैंने सीखी है या मैं करता हूँ दूसरे मुल्कों में जाके, मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ, तो नौजवान भी वो प्रॉपर्टी बनाना सीखें और मौका हाथ से जाने ना दिया करें। जहाँ आपको मौका मिलता है आप प्रॉपर्टी बनाएं। डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं जिस मुल्क में गया हूँ, मैं इंग्लैंड गया हूँ, मैं पेरिस गया हूँ, मैं फ्रांस गया हूँ, मैं यूके गया हूँ या लंदन गया हूँ या फिर अमेरिका या लॉस वेगास या दुबई या फजूरा, ये सारे वैसे 2-3 ही ममालिक हैं जिनको आपने तोड़ तोड़ के ऐसे बयान कर दिया है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं हमेशा वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाता हूँ। मैं समझ गया। देखिए, आप एक यूट्यूबर हैं, आपकी कमाई के जरिए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप ऑपरेशंस करते हैं, देखिए, आप सिर्फ मेरी एक शख्सियत देख रहे हैं मोहम्मद अली खान साहब। मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ, मैं एक वीलॉगर भी हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, मैं एक इंसान भी हूँ और एक मैं वीलॉगर भी हूँ। ठीक है, आप एक इंसान हैं, आप एक वीलॉगर हैं, आप एक डॉक्टर हैं, आपके पास कमाई के जरिए हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं। एक बंदा, एक नौजवान जिसके पास अभी हाथ में पैसा नहीं है, वो प्रॉपर्टी कैसे बना सकता है? देखिए, मैं ये सवाल मेरे भी जहन में होता था जब मैंने नया आइडिया मैंने जब बिल्ड किया, तो यह प्रॉपर्टी बनाना बहुत इसकी सिंपल सी टेक्निक है। आपको मैं बता देता हूँ, जितने नौजवान मुझे सुन रहे हैं, आपने घबराना नहीं है लाइफ में। आप सिर्फ तहैया कर लें, आपने किसी भी मुल्क जा रहे हैं, इवन अपने मुल्क में आप रहते हुए प्रॉपर्टी बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताऊं कि आपने देगची पानी में डाल के चूल्हे पे रखनी है। पानी में जब उबाल आए तो उसके अंदर आपने पत्ती डालनी है। पत्ती जब डल जाए, फिर उबाल आए, जोश आएगा, उसको सही पकाना है। उसके बाद आप डब्बे वाला या फिर खुला दूध डाल के प्रॉपर उसको पकने दें। एक अच्छी प्रॉपर टी जो है वो बन जाएगी। उसके बाद आप सर्व कर लें, फ्रेंड्स के साथ कर लें, खुद भी खा लें। मेरा ही दिमाग ख़राब है कि मैं आपकी बात के ऊपर ना कान धर देता हूँ। मतलब मैं नौजवान चाय बनाना सीखें, आप ये कह रहे हैं? देखिए, आप फजूल बात ना करें। देखिए, नौजवान चाय पिएगा तो उसका दिमाग खुलेगा। दिमाग जब खुलेगा, जहन के दरीचे खुलेंगे, क्रिएटिविटी दौड़ना शुरू होगी। वो इन चक्रों से बाहर निकल के अपनी लाइफ को एक्सपोजर करने के लिए निकलेगा बाहर। दैट्स हाउ टू बी शुड द नौजवान को क्या कहते हैं, यंग बॉय इज सक्सेस इज एक्सेल इन लाइफ। डॉक्टर साहब, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उसके अलावा आप रफ़ाई काम करते हैं, आप दुनिया में जगहों जगहों पे जाते हैं, आप मुल्कों मुल्कों घूमते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बहुत काम कर रहे हैं। अपनी ज़ात के लिए वक्त कैसे निकालते हैं और क्या करते हैं? मैं पहाड़ों की तरफ निकल जाता हूँ। पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं, उधर जाके क्या करते हैं? वहाँ पे पहाड़ को जाके बोलता हूँ, अरे भाई, इतने अरसे दराज बिलियन ट्रिलियन ईयर्स से यहाँ पे खड़े हुए हो यार, तुम थकते नहीं हो, ये लो जूस पियो। क्या फजूल किस्म का सवाल कर रहे हैं। वहाँ जाता हूँ, नेचर को एंजॉय करता हूँ, नेचर को करीब से देखता हूँ। ताज़ा आबो हवा होती है, सीनरीज होती हैं, मनाजर होते हैं, वो एक्सप्लोर करता हूँ, थ्रिल करता हूँ, एडवेंचर करता हूँ। अच्छा, आप नेचर को एंजॉय जब करते हैं, वहाँ तो आपका सामना हशरातुल अर्ज़ से भी होता होगा और जंगली हयात भी होती है, तो आप कभी किसी चीज़ से खौफज़दा हुए? हाँ, नेचर बहुत ब्रूटल है, बहुत सॉफ्ट भी है, नेचर ब्यूटीफुल भी है और मासूम भी है, और नेचर ख़तरनाक भी है। तो होता है मुझे, जैसे लाइक
मुझे एक एक्सप्लोरेशन नेचर की, जैसे मैंने एक पहाड़ की चोटी पे देखा एक दरख्त था, तो मैंने वहाँ पे घोंसला देखा, मुझे तजस्सुस हुआ, खरगोश ने उसमें अंडे दिए हुए थे, उस पर बैठा हुआ था खरगोश। तो मैं उसके पास गया। क्या कह रहे हैं आप? खरगोश बैठा हुआ था घोंसले में अंडों के ऊपर। डॉक्टर साहब, आर यू इन योर सेंसेस? मतलब पहाड़ पे दरख्त, दरख्त के ऊपर घोंसला, घोंसले के अंदर अंडे, और अंडों पे बैठा हुआ है खरगोश। क्या बातें कर रहे हैं आप? खरगोश कहाँ अंडे देता है? देखिए, आप लोगों की कम इल्मी यही होती है। जैसे हम इंसानों में सोशल वर्क करते हैं, इसी तरह वो खरगोश कोई सोशल वर्कर खरगोश है। जैसे कोयल अंडा किसी और के घोंसले में दे देती है, वो बेचारे ने किसी और के अंडों के ऊपर बैठ के उनकी मदद की है, अपने हैवानियाती नेबर्स की। और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मैं जब उसको देख रहा था तो उतने में जो है वो उसका दुश्मन आया और उसके सर पे उसने उसको यूं मारा, क्योंकि पंजा होता है ना उसका दुश्मन जो था वो उड़ते हुए आया, यूं मारा। वो समझ रहा था कि यार ये अंडे चुराने आया। वो बेचारे के सर पे लगी है, वो एकदम नीचे गिरा है, कोमे में चला गया, और यकीन जाने मेरी बाहों में यूं आके गिरा। मैंने पकड़ लिया उसको। आप यकीन जाने मेरी बाहों में खरगोश था और दोनों आंखें नम थी। आपकी और खरगोश की? नहीं, मेरी नहीं, खरगोश की दोनों नम थी, एक राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली। बस वो देख ही जा रहा था, कुछ पता नहीं क्या हो रहा था उसके जहन में। लेकिन कोमा में जाने के बावजूद जो लोग अच्छा काम करते हैं ना, उनको लोग पहचान लेते हैं। उसने एक जुमला बोला जो आज भी मेरे जहन में। खरगोश ने? जी, मरने से चंद लम्हे पहले उसने मुझे कहा। क्या जुमला था खरगोश का? उसने देख के कहा, डॉक्टर साहब आप लिवर टावर वाले हैं ना? मैंने कहा जी। कहता है कीप इट अप। मर गया उसके बाद। खरगोश आपको ये कह के कि आप लिवर टावर वाले डॉक्टर साहब हैं, मर गया। कीप इट अप कह के, और इन बाहों में उसने दम तोड़ा। खरगोश बड़ा था? नहीं, खरगोश तो इतना था, यहाँ था, ये तो मैंने हाथ ऐसे किया हुआ। अच्छा, खरगोश आपके इस हाथ पे है? जी। तो उसने आपकी बाहों में दम तोड़ दिया? बाहों में दम तोड़ा। उसके बाद फिर, क्योंकि नेचर है ना, देखिए नेचर है वो आपको खूबसूरत भी लगता है, नेचर ब्रूटल भी है, नेचर में माफ़ी नहीं है। फिर हशरातुल अर्ज़ की बात आ जाई। मैंने देखा मोहम्मद अली ख़ान साहब टीले पे चढ़ते हुए, एक काला बिच्छू मेरे हाथ के करीब था, और एंड ही वॉज अबाउट टू डंक माई हैंड। लेकिन मुझे डंक से बचने का, जो बिच्छू का डंक होता है उसका दम आता है। बिच्छू से बचने का दम आता है? जी। मैंने कहा तेरी खैर, तू यार हमारे साथ कर रहा, तू क्या समझता है? तो आपने वो दम पड़ दिया और बिच्छू चला गया होगा? मैंने दम कर दिया, लेकिन मेरा जो हाथ वो पूरा नीला हो गया था, मुंह से झाग आना शुरू हो गई थी मेरी। नहीं, आपने वो दम पढ़ा नहीं था? पढ़ा, लेकिन वो मैंने लाल वाले बिच्छू का याद किया हुआ था, काले वाले का मुझे याद नहीं था। नहीं, आपने कहा कि आपने दम पढ़ दिया था। अब वो दम क्या है, जरा बताएंगे आप? हाँ, लाल बिच्छू का दम है। ओए लाल बिच्छू मुझे काटी ना। ये दम आपने पढ़ा काले बिच्छू के लिए? जी। जो असल में लाल बिच्छू के लिए था? जी। तो आप इसमें सिर्फ ये कर देते कि ओए काले बिच्छू मुझे काटी ना। उस वक्त मुझे ये आया नहीं था मेरे जहन में। तो ये है नेचर। नेचर इज़ वेरी ब्रूटल। नेचर आपको बहुत ब्रूट करता है, बट ऑन द अदर हैंड आपको वो फैसिनेट भी करता है। और कुदरत बहुत हसीन है, खूबसूरत है। कुदरत यकीनन बहुत खूबसूरत है। और चलिए, आपने नेचर का तो बता दिया, और वक्त कैसे गुजारते हैं? और वक्त कैसे गुजारते हैं मोहम्मद अली ख़ान साहब, पहली बात तो ये, ज़िंदगी में इतना फास्ट हूँ, ज़िंदगी भी इतनी तेज़ है कि वक्त अपने लिए मिलता ही नहीं। जब मिलता है तो मैं म्यूज़िक में गज़ल सुनता हूँ। गज़ल? ज़बरदस्त। किसको सुनते हैं, कुछ सुनाएंगे? मेरी फेवरेट गज़ल है, वो मैं रिपीट पे सुनता हूँ। इवन मैं सफ़र में भी होता हूँ तो मैं वो लगा लेता हूँ। तो गज़ल ऐसे है कि दीरा री रा रा दीरा रा रू नाया खलनाया दीरा रा री। ये मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट है। डॉक्टर साहब, ये ये गज़ल पे है? ये गज़ल है डॉक्टर साहब? ये गज़ल नहीं है क्या? आप क्या इस दर्द कर रही हैं? मोबाइल आप रात देर तक चलाना ना किया। मेरा दिमाग दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब, दिमाग। उसके लिए गोली है मेरे पास, दवाई है उसके लिए। मैं नहीं आपसे दवाई पूछूंगा, मैं लोगों के लिए अलबत्ता आपसे पूछ लेता हूँ। आजकल के जो नौजवान हैं उनको एक बहुत बड़ा मसला दरपेश है, और वो है मेमोरी का।
मेमोरी लॉस बहुत तेज़ हो गया है आज के दौर में। उसकी रीज़न एक तो ये है कि लोग मोबाइल में इंडल्ज हो जाते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, सारा दिन इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग तक पहुंचाते हैं, फिर कुछ भी याद नहीं रखते। उसके बाद स्मोकिंग करते हैं, और लोगों ने शौक पाले हुए हैं। फूड हैबिट्स, जो डाइट हैबिट्स हैं, वो अच्छी नहीं है। मेमोरी को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? एक मेरे ख्याल से कॉज ये जिसकी वजह से होता है ये मेमोरी लॉस, वो आप कहना भूल गए, जो कि मेन है वो क्या है, सर? नौजवान नस्ल बहुत, उसकी भी एक रीज़न है जो उनका मेमोरी लॉस। वो क्या सर? वो बेतहाशा जागते रहते हैं, तो इस वजह से भी मेमोरी जो है वो वीक होती है। अरे शुक्र है, मैं मुझे लगा आप कुछ और बोलने लगे। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, आपके साथ ना ये अटखेलियाँ अच्छी नहीं लगती। आप जेनजी से आगे की अब चीज़ बन चुके हैं, मेरे ख्याल से अब संजीदा हो जाएं आप। शुक्र है नक्शेबाजियाँ अदाकारी करके आप, कि मैं कुछ और कहने वाला था आप कुछ और समझे। बी सीरियस यार। मेमोरी लॉस ट्रीटमेंट, हाँ, उसका ट्रीटमेंट है। देखिए मैं वैसे एलोपैथिक का डॉक्टर हूँ, मैं बिलीव नहीं करता देसी चीज़ों पे, लेकिन फिर भी एलोपैथिक डॉक्टर होने के बावजूद मैं एक देसी टोटका है, नुस्खा है, वो मैं बताता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में आगाही करना, और मेरा यही काम है, तो मैं समझता हूँ कि बता देना चाहिए। Please. वो आप उसको लिखें, ये है वो नुस्खा है लेवेंडोला दियो कासा। सर ये क्या चीज़ है? ये है, इसको कहते हैं इस्तिरफित खुद्दूस, ये वो है इस्तिरफिस खुद्दूस। एत्रफुल उस्ते खुद्दूस जो दवाई होती जी, है, इस्तिरफिस खुद्दूस वो दवाई है, और इसका एत्रफुल दवाई है, दवाई उस्ते खुद्दूस से जो बनती है। और इसका एक साइंसी नाम है, जैसे डॉक्टरी नाम है उसका, वो हम उसको एक टर्म उसकी हम कहते हैं डॉक्टरी। डॉक्टरी नाम तो इसका वो लेवेंडोसा नहीं, एस्टियोसा। डॉक्टरी नाम इसका कुछ और है जो हम लोग कहते हैं। आप लोगों को, चूंकि आप आम है, आप डॉक्टर नहीं है, इसका डॉक्टरी नाम अलग है। क्या नाम है इसका डॉक्टरी? फूल। ये जो फूल है जी, लेवेंडोला, जो असल में लेवेंडर का फूल। लेवेंडोला। आगे क्या था, पिस्ताशू? नहीं वो देखे पता ना, नहीं, ये एस तक कोई अजीब कैशू, पता नहीं कोई क्या, ये देखा ना, यही एस्तक बात है। फूल। ये दवाई हालांकि मैं पता नहीं पिछले 1 साल से खा रहा हूँ कि नहीं, कोई याद नहीं पड़ रहा क्या है। बहरहाल, तो ये वाली इसका एक टर्म है, इसको फूल कहते हैं मेडिकल टर्म में। डॉक्टर साहब ये तो ये अगर खाएंगे नौजवान तो उनकी मेमोरी ठीक होगी, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करें नौजवान। अच्छा चलें, ये तो दवाई हो गई। वैसे याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए कोई ट्रिक बता दें। अगर आप कोई चीज़ भूल गए तो आप पेपर पे उसको लिख लें, ताकि बाद में आपको आसानी हो। मेरी को 2-3 चाबियां गुमी हुई हैं, तकरीबन 5 साल हो गए, अब तक नहीं मिली। आपने लिखा हुआ नहीं था कहीं? मैंने लिखा नहीं था। ये होता है ना लिखने का। देखिए, पढ़ाई लिखाई इसीलिए इम्पोर्टेंट है, और मैं इस तरह की वीडियोस जो बना रहा होता हूँ, ये माशरे को बता रहा होता हूँ, या उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहा होता हूँ, ये इसी वजह से कि यार कोई सीखे। मैंने अगर कोई चीज़ सीखी है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं उसको पास ऑन करूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो ये वही बात हो गई कि यार राहत फ़तेह अली ख़ान ने सिर्फ अपने बेटे को ही सिखाया हुआ है, उसने कोई एकेडमी नहीं बनाई। डॉक्टर साहब कुछ लोग नाम भी भूल जाते हैं, वो कैसे बेहतर कर सकते हैं अपनी मेमोरी? नाम देखें, अगर आप भूलते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि इंसान जो जिस तरह उसकी एज बढ़ रही होती है, डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है, उसको डिस्मेनिया हो जाता है उसका। क्या जी? यही जो मैंने अभी नाम लिया, क्योंकि डॉक्टरी नाम है, बहुत मुश्किल है। डेमेंशिया तो नहीं कहना चाह रहे आप? हाँ, वही एमनेजिया, ये उनको हो जाता। तो उसके लिए एक हल है बेहतरीन, मैं आपको बताता हूँ कि अब जैसे कि नाम असलम सीमाब है, तो आप एक ऐसी चीज़ उसके साथ जोड़ें जो उसकी शख्सियत का हिस्सा है। यानी कि असलम सीमाब अगर लंगड़ा है तो आप सीमाब को निकाल दें, लंगड़ा उसमें डाल दें, लेकिन असलम लंगड़ा, आपको इस तरह से याद रहेगा। अगर एक बंदा लंगड़ा नहीं है तो फिर उसको कैसे याद रखें? देखिए, अगर वो लंगड़ा नहीं है तो उसकी आप टांग तोड़ दें तो आपको याद रहेगा मैंने असलम सीमाब की टांग तोड़ी हुई है। सर दुनिया में ज़रूरी नहीं है कि देखिए, दुनिया में सारे लोग लंगड़े तो नहीं हो सकते ना, और लोगों के नाम याद रखने का तरीका बता दें। अब जैसे देखें, मोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, बौना है, ठीक है, ठिंगना जो होता है, तो उनके नाम उनके साथ उनके नाम लगा दें, उनकी हैयत के साथ। और इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस इन आवर कंट्री। बल्कि आप नाम उनके याद रखने की ज़रूरत क्या, आप उन्हें ऐसे ही बुला सकते हैं, ओए मोटे इधर आओ, ओए पतले, ओए नाटे, ओए टिंगड़े, ओए बॉडी बॉडी। शेमिंग
बॉडी शेमिंग सिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिए, अगर आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं और आपको नाम उसका याद नहीं है, तो आप, ये बॉडी शेमिंग नहीं कहलाती, ये आप सीधा सीधा उनका नाम ले रहे हैं, क्योंकि इसमें कसूर आपका नहीं है। हाँ, अगर आपको मोटे का नाम पता है और आप उसको ओए मोटे करके बुलाएंगे, ये बॉडी शेमिंग में आता है। अगर आपको मोटे का नाम ही नहीं पता, तो आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो मोटा, उसको मोटा कह के आप बुलाएं। सिंपल इज़ दैट। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप नामों से ही या इन चीज़ों से आप बुलाएं, आप किसी और चीज़ों से भी रिलेट कर सकते हैं उसको। अब मिसाल के तौर पे उस दिन मैं ड्रामा देख रहा था, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी अदाकारी करती हैं, उनका ड्रामा लगा हुआ था, तो मुझे उनका नाम नहीं आ रहा था याद, तो फिर मुझे सहारा लेना पड़ा। मैंने कहा, ये देखो यार, चद्दड़ की एक्टिंग देखो, चद्दड़ का ड्रामा आ रहा है। आप मोमिना की बात कर रहे हैं? हाँ, मोमिना, ये मोमिना उसका नाम है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसने रियल लाइफ एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है डॉक्टर साहब। नहीं, अभी आप ख़त्म ना करें, आपकी तरफ तो अभी मेरा उधार बाकी है। कौन सा उधार? प्रमोशन। मेरे प्रोग्राम की जो प्रमोशन है। जी, आपके प्रोग्राम की प्लीज प्रमोशन। प्लीज प्लीज। सो दोस्तों, जितने भी देख रहे हैं मुझे, मैं आपको बताऊं, लाइफ में पैसा, कामयाबी, इज्जत, दौलत, शोहरत, नाम, बकार, ज़का, जुल्करनैन, हैदर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप सिर्फ लाइफ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनाएं कि आप बैठक गर्दी को देखें। बैठक गर्दी एक वो प्रोग्राम है जो आपको जो है वो आधा घंटा या 1 घंटा आपको किसी और दुनिया से निकाल के किसी और दुनिया में ले जाता। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जितने लोग इसको शेयर करेंगे वो लोग एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये तो मैंने दे दिया, अब आपको मुझसे सवाल पूछना पड़ेगा, लास्ट के मैसेज ले लें। क्या सवाल पूछना पड़ेगा सर? ये कहें ना, नौजवानों को क्या कहेंगे? हाँ, डॉक्टर साहब, ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा? हो रहा है डॉक्टर साहब, रिकॉर्डिंग पे है। अच्छा, इसको काट दीजिएगा यहाँ से। तो ये था मेरा पैगाम। मैं पैगाम आपसे लेता हूँ डॉक्टर साहब। आखिर में नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, नौजवानों को पैगाम देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नौजवान अपनी मर्ज़ी करते हैं, किसी के तजर्बे से जो है वो एक्सपीरियंस से सीखते नहीं हैं। बट मैं यही कहूँगा कि यार, एयरपोर्ट पे खड़े होकर ट्रेन का इंतज़ार मत करें, क्योंकि आप ट्रेन का इंतज़ार करते रहेंगे तो ज़िंदगी भर ट्रेन का इंतज़ार करते रहेंगे। अगर आपको ट्रेन का इंतज़ार करना है एयरपोर्ट पे, तो आप अपने साथ अपनी ट्रेन खुद लेके आया करें। और जाते जाते, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी हमारी आवाम को, हमारी यंग जनरेशन को बहुत सख्त ज़रूरत है, वो ये कि मेहनत आप इतनी खामोशी से करें कि अगर कामयाब ना भी हो तो आपकी बेइज्जती ना हो। अल्लाह हाफिज़। मैं कोशिश करता हूँ, बल्कि मैं शुरू में कर देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अब मैं इंट्रो देता हूँ। चल, आपकी तरबियत ठीक नहीं हुई। ठीक है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, कौन? ये कौन है? हाँ, ये बोले स्पैरो। हाँ, डॉक्टर साहब, बैठक गर्दी प्रोग्राम है, क्या बातें किए जा रहे हैं आप? उल्टा प्रोग्राम को ना कहीं दबो देंगे। आप खुद कह रहे हैं बैठक है, तो उसको बैठक है, गर्दी, बैठक गर्दी है ये। फंस गया, ये भी फंस गया। प्लीज एनलाइटन मी, जरा बताइए क्या गलतियां? भाईजान, लाइटर नहीं है मेरे पास, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोबारा। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि मोटरवे के दोनों अतराफ में घरों की लाइंस होनी चाहिए? घरों की लाइन होनी चाहिए। वाफर आपके पास अन्नेवा पैलियाँ, यानी कि ज़मीनें पड़ी हुई हैं, उसको आप यूज़ में लेके आए, वहाँ घर बनाएं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स की करें ऐलानात। सही है। हाँ, ब्राज़ीलियंस होते, लेकिन मैं उनको ये करता हूँ कि देख लेता हूँ। सही है, ठीक है ना? ये हंस पड़े। हाँ। सही। अगर गले मिलने से किसी को अच्छा लगता है या उसकी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन बीमार तो वो है ही नहीं। ठीक है, कर देते हैं। तो ये आपके बालों की लट इतनी उलझी हुई क्यों है? ये असल में एक ऑयल मेरे किसी चाहने वाले ने भेजा था, तो वो मैंने सर पे लगा लिया। दोबारा। ये कब तक रहेगी? यार बहुत अच्छा है।
ओए तौबा। खान घड़ा दे 1800 बंद वे खाना मैं ढोले दी मंग वे खाना नहीं मंग वे खाना। यार सुल्तान भाई ये हज़फ कर देना।